बीजेपी में अब सीएम फेस को लेकर के कवायद तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक का समय तय होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कल शाम या फिर परसों तक बैठक हो सकती है। बीजेपी आला कमान पर्यवेक्षक जयपुर भेजेंगे। विधायकों की राय पर नाम तय होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगा। विधायक दल की बैठक में सीएम फेस का ऐलान होगा, उस नाम का ऐलान होगा। लेकिन लगातार अब कवायद तेज हो गई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, सरकार बदल गई। बीजेपी की सरकार बनने की कवायद अब बीजेपी खेमे में देखी जा रही है। कल शाम को या फिर परसों बैठक हो सकती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा जो 5 साल तक बीजेपी सरकार की कमान संभालेगा। बीजेपी में अब सीएम फेस को लेकर के कवायद तेज हो गई है। जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, उसके बाद दिल्ली से लगा करके जयपुर तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया कि भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी के से सीएम के संभावित चेहरे को लेकर के लगातार कई नाम अब चर्चाओं में हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओम बिरला सीएम के संभावित चेहरे माने जा रहे हैं। इनके नामों को लेकर के चर्चाएं तेज हैं और ये वो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चर्चाओं में हैं, जिनके नामों को लेकर के चर्चा हो रही है। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में कौन संभालता है। लेकिन इससे पहले जो नाम चर्चाओं में है उनमें वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से लगा करके ओम बिरला और साथ ही साथ अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी चर्चाओं में है। राजस्थान में बीजेपी के सीएम के संभावित चेहरे जिनको लेकर के चर्चाएं हैं, उन चेहरों में, उन नामों में अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम चर्चाओं में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच करके भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे, उनके साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा पहले से बीजेपी के हेडक्वार्टर में था। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। भव्य स्वागत की 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनका मनोबल बढ़ाया, मतदाताओं का आभार प्रकट किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई। उन्होंने कहा कि मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये हैं हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हमारे गरीब परिवार। इन 4 जातियों को सशक्त करने से देश सशक्त होने वाला है। आज भी मेरे मन में यही भाव है। मैं अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के सामने, अपने युवा साथियों, किसान भाइयों के सामने, गरीब भाइयों के सामने नतमस्तक हूं। देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई। कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक बार फिर से डंका बज गया है। हिंदी भाषी 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को कोई मौका नहीं दिया, उसे चारों खाने चित कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जहां लगातार जीतने की तरफ कदम बढ़ाया, तो वहीं छत्तीसगढ़
और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई और अब अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, जिससे बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है। कार्यकर्ताओं में जोश है। पीएम मोदी ने महासमुंद्र में अपनी पहली रैली की थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि इस बार बीजेपी यहां से जीत हासिल करेगी और मोदी की कही बात पर मोहर भी लग गई है। पीएम ने रैली में कहा था कि वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण देने आई है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी रैली करने गए, वो हर रैली में लोगों के सामने यही कहते रहे कि वो पहले ही समझ गए थे कि राज्य में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और यहाँ भी उसे जनता ने भर भर के वोट दिए, जिससे एक बार फिर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाने की मुहिम में जुटे पीएम मोदी ने आक्रामक प्रचार किया, जिससे गहलोत का करिश्मा दोबारा नहीं चल पाया। मोदी ने राजस्थान में 16 रैलियां की, इनमें 2 रोड शो भी शामिल हैं। 200 सीटों वाली विधानसभा में मोदी ने 104 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी 8 दिन राजस्थान में ही रहे और जनता की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जोर शोर से हमला किया। जयपुर में युवा वोटरों को आकर्षित किया। पीएम मोदी ने कोटा, जयपुर, बारां, करौली में रैलियां की। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इतना ही नहीं, पीएम को लेकर विपक्षी दल काफी आक्रामक तेवर में थे। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश और या फिर राजस्थान, विपक्षी दलों के कई नेताओं ने पीएम के खिलाफ अपशब्द भी बोले। लेकिन जैसा कि पीएम मोदी कहते आए हैं कि उनके खिलाफ जो अपशब्द बोले जाते हैं, वो हमेशा उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं। पीएम मोदी का जलवा एक बार फिर कायम है। 3 हिंदी भाषी राज्यों को जीतना एक बार फिर उनका करिश्मा दिखाता है, जिससे जाहिर हो रहा है कि मोदी को 2024 में हराना विपक्ष के लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नतीजों ने बीजेपी में उत्साह भर दिया और बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा से बम्पर जीत दर्ज की। करीब 56,385 वोटों से जीते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनता का आभार प्रकट किया और इस दौरान राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि ये जीत मोदी की गारंटी से मिली जीत है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय में मौजूद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। झोटवाड़ा से एक बड़ी जीत दर्ज करके आए हैं। राठौड़ साहब, सुबह जब बात हो रही थी आप कह रहे थे कि मैं तो पहले ही सुनिश्चित कर चुका था जीत, कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन सटीक बैठी? जी बिल्कुल, हम आश्वस्त थे पूरी तरह। सबसे लंबा चुनाव हमारा ही चला है, 55 दिन या शायद ऐसा ही कुछ। पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम ऊर्जा से हम सब ने काम करा, क्योंकि एक आनंद, एक उत्सव के रूप में हमने इसे मनाया। हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उनका काम था। हम तो छाती ठोक के हजारों कांग्रेसियों के सामने खड़े हो सकते हैं, हम हजारों विपक्षियों के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमने काम करा है। हमारी पार्टी जो कहती है उसे करती है। सारी चोरी चकारी खत्म करना, नीचे तक साधन पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं और यही जनता ने भी देखा और इसी कारण से उनके हर मन में ये विश्वास है कि मोदी गारंटी ही है जो उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है। मैं झोटवाड़ा की जनता को इस प्रचंड जीत के लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कांग्रेस की ए टीम और कांग्रेस की बी टीम दोनों को परास्त करा। दोनों मिलकर मोदी सरकार का रास्ता रोकना चाहते थे, लोगों के विकास में बाधा बनना चाहते थे और इन दोनों को परास्त करके उन्होंने कमल के निशान को जिताया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद अच्छा सर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इस नाम को अचूक निशाने के लिए जाना जाता है और अचूक निशानों में आप माहिर है। इन चुनावों में भी लगातार हम यही देख रहे हैं। अब आपने अगर बात करी अचूक निशाना, उसमें होता है अनुशासन, उसमें होता है संकल्प शक्ति, एक लक्ष्य के लेके काम करके। मेरे जीवन में मैंने अनुशासन दिखाया है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सेना हो। और हमारी पार्टी के अंदर और हमारे देश में एक ऐसे लीडर हैं
जिन्होंने दुनिया को इस तरह का अनुशासन दिखाया है, सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया है, कमिटमेंट दिखाया है, जो लगातार 24 घंटे काम करते हैं देश के प्रति। तो यही विश्वास जनता के अंदर है कि पार्टी के लीडर हों या पार्टी के कार्यकर्ता हों, हम सब एक समान देश के प्रति, जनता के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं। सर, बीजेपी बहुमत में आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने काफ़ी घोषणाएं की, योजनाएं की। लोगों के मन में एक आशंका इस बात की है कि क्या वो घोषणाएं, योजनाएं अब धरातल पर रहेगी या नहीं रहेगी, बीजेपी उसको कंटिन्यू कर पाएगी? कांग्रेस की जो योजनाएं थी वो विज्ञापनों तक सीमित थी और कागजों तक और कुछ कांग्रेसियों की जेबों तक वो सीमित थी। धरातल पे कोई योजना नहीं पहुंची। जो ये चिरंजीवी योजना का 25 लाख की बात करते हैं, हम कुछ ही दिन में आपको बतला देंगे कि कितने लोगों को 25 लाख मिला। ये हवा में एक फिगर डाल दिया। आउट पेशेंट जो होते हैं सबका खर्चा लग रहा था, जो टेस्ट करा रहे थे उसका खर्चा लग रहा था। जनता ये सब समझती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, उन्हें पता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसीलिए गारंटी में फ़र्क है और लीडर में फ़र्क है। बीजेपी कमियां गिनाने में, सरकार की कमियां, गहलोत सरकार की कमियां गिनाने में, आपने कहा ए और बी टीम ये गिनाने में कामयाब रही, इसे ये माना जाए? क्योंकि तुष्टीकरण भी एक बड़ा मुद्दा आप बनाने थे, राम मंदिर को भी आपने गिनाया। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती आई है, काम नहीं करते। वो पहले से निर्धारित कर देते हैं कि हमारे ये वोट है, और उनको फिर उकसाते हैं, उनको भड़काते हैं, समाज को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज जो किताब छोड़ के चले गए कि डिवाइड एंड रूल वाली, वो इन्हीं के पास है और यही इस्तेमाल करते हैं। हम समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। हर योजना हमारी हर घर तक पहुंचती है। ये फर्क है। केंद्र सरकार में आपको केंद्रीय मंत्री के तौर पे हमने देखा, अब हम राजस्थान में आपकी किस भूमिका में हम आपको देख सकते हैं? विधायक के रोल में। विधायक तो आप बन चुके हैं, अब किस वही बहुत बड़ा रोल है। मेरी विधानसभा, जोटवाड़ा विधानसभा अपने आप में एक बहुत बड़ी विधानसभा है, डबल दूसरी विधानसभाओं से डबल संख्या की विधानसभा है, तो उसको संभालना, उस पर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या कहना चाहेंगे? समय समय पर निर्णय होते रहते हैं। पार्टी का निर्णय जब होगा तब आप और हम सबको पता चलेगा कि कौन राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा फोकस मुख्यमंत्री के चेहरे पर हो गया था। एक टीम होती है जो काम करती है हमेशा। मुझे यकीन है कि अगले 5 साल के अंदर राजस्थान की जनता के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, ना कि किसी चेहरे पर। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री के सवाल पर भी बात करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये समय आने पर जो है पार्टी इस पर फैसला करेगी, लेकिन एक बेहतर लीडरशिप जो है वो देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। और बीजेपी सरकार को लेकर के अब काफ़ी उम्मीदें वे रखते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि फिलहाल वे विधायक की भूमिका में रहेंगे और जनता की सेवा को जो है उन्होंने लक्ष्य बनाया है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। होंगे जो राजस्थान जाएंगे और वहां पर कौन विधायक दल का नेता होगा उसको चुनेंगे। फिलहाल विधायक दल तय करेगा सीएम का नाम। तीन राज्यों में जहां बीजेपी जीती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यानी तीनों ही राज्यों में पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा। ये वो पर्यवेक्षक होंगे जो जाकर जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उस मीटिंग में हो सकता है कि वहां पर मतदान करा लें, हो सकता है कि 1-to-1 बातचीत कर लें, हो सकता है कि वो सभी एक साथ सार्वजनिक तरीके से बातचीत करते हुए उनकी राय और मशवरा लेते हुए जानने की कोशिश करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, या फिर जहां की राजनीति और जहां की परिस्थिति जिस हिसाब से होगी वो उसी हिसाब से फैसला लेंगे। तो 3 राज्यों के पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो सकता है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में। जहां मैं मौजूद हूं इसे बोलते हैं मैजिक वॉल। इसका मतलब ये हाईटेक तरीके से हम आपको यहां पर समझाएंगे कि आखिर 2013 में क्या स्थितियां थी, 2018 में क्या स्थितियां थी और 2023 में जब बीजेपी क्लीन स्वीप करके जीत चुकी है तब किस स्थिति में आकर के कितनी सीटों के मार्जिन के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पहले तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब हम अपने दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, अतुलनीय प्यार मिला, और इसके लिए हम तमाम दर्शकों के शुक्रगुजार हैं। क्योंकि न्यूज़ 18 राजस्थान का दबदबा टीवी पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार बरकरार है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा दर्शक, 7 लाख से ज्यादा लोग देखते रहे। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा दर्शक, देश में सबसे ज्यादा न्यूज़ 18 देखा गया। और आप इस ग्राफ के जरिए समझिए कि
किस तरीके से दर्शकों का प्यार टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भरपूर मिला और इसके लिए तमाम दर्शकों का वंदन। और हमें खुशी इस बात की कि हमने विश्वसनीयता के साथ, ईमानदारी के साथ लगातार हर अपडेट सबसे पहले आप दर्शकों तक पहुंचाई और आपके भरोसे पर न्यूज़ 18 लगातार खरा उतरा है। और यही वजह है, ये संख्या बताती है कि दर्शक कितना प्यार करते हैं, दर्शक कितना भरोसा करते हैं न्यूज़ 18 पर। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर उदयपुर वाटी से बड़ी जानकारी मिल रही है। मतगणना को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की। जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है शुभकरण चौधरी ने। रिकाउंटिंग की मांग को लेकर के ये मुलाकात थी। बचनेश अग्रवाल से की तरफ से भी आरओ उदयपुर वाटी को बुलाया गया। सभी अधिकारियों के बीच में मामले को लेकर के चर्चा हो रही है और संभवतः बैलेट पेपर की कुछ देर में यहां पर रिकाउंटिंग होगी। हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त फोन लाइन पर हैं। कृष्ण, क्या अपडेट है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि उदयपुर वाटी विधानसभा के 24 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी भगवाना राम सैनी है वो भाजपा के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी से 419 वोटों से किए हुए हैं। और इसके बाद जो भाजपा प्रत्याशी है उनकी ओर से पुनर्मतगणना को लेकर जो आवेदन किया गया है। इसके बाद है जो पोस्टल बैलेट है उनकी जो मतगणना है वो करवाई जा रही है। और अभी जो पोस्टल बैलेट है उनकी जो दोबारा रिकाउंटिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और करीब 15 मिनट का समय हो गया है रिकाउंटिंग शुरू किए हुए। जी क्या कृष्ण, इस मुलाकात के बाद जो प्रत्याशी हैं वे संतुष्ट हैं? जी, उन्होंने पूरी तरीके से जो जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश कुमार अग्रवाल है उन्होंने जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं निर्वाचन आयोग की ओर से उनकी जो प्रत्याशी है उससे मुलाकात करवाई। फिर उसके बाद प्रत्याशी की। बिल्कुल कृष्ण, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते